दादा ने गुस्से में अरबपति को लग्जरी कार से बाहर निकाल दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह 30 साल की उम्र में भी अविवाहित था। दादा ने साफ कह दिया कि जब तक वह शादी नहीं करेगा तब तक उसे कंपनी की विरासत नहीं मिलेगी। उधर तयशुदा शादी से बचने के लिए एक अमीर लड़की एरिस भी शादी के लिए किसी को ढूंढते हुए उसी शहर में आई थी। अरबपति की हैंडसम शक्ल देखकर कई माँ अपनी बेटियों का रिश्ता लेकर उसके पीछे पड़ गईं, क्योंकि सबको एक अमीर दामाद चाहिए था। इतनी भीड़ और ध्यान देखकर उसने अपनी असली पहचान छुपा ली। उसने खुद को एक गरीब आदमी बताया, न उसके पास कार थी न घर। उसने यह भी कह दिया कि जो भी उसकी शर्तें मानेगा उसे उससे तुरंत शादी करनी होगी। उसकी बातें सुनकर सारी माएँ उसे पागल समझकर लौट गईं। लेकिन जब एरिस ने उसकी शर्तें सुनी तो उसकी दिलचस्पी जाग गई। वह आगे बढ़ी और उसने अपना परिचय दिया। फिर उसने उसे 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसमें लिखा था कि वह उसे हर महीने $10 लाख देगी और बदले में उसे उससे शादी करनी होगी। अरबपति ने खुशी खुशी यह सौदा मंजूर कर लिया। इस अनोखी लड़की से प्रभावित होकर दोनों ने तुरंत शादी का लाइसेंस बनवा लिया। अपनी पहचान छुपाए रखने के लिए दोनों ने अपने अपने ड्राइवरों का जिक्र तक नहीं किया। उन्होंने झूठ बोला कि वे टैक्सी से घर जाएंगे और बाद में संपर्क करेंगे। अलग होने के बाद दोनों ही अपनी अपनी लग्जरी कार में बैठ गए। उसी शाम एरिस एक भव्य पार्टी में पहुंची, जहां उसने उसी आदमी को भी देखा। हैरान होकर उसने पूछा कि वह वहां क्यों आया है। आदमी कोई बहाना बनाने ही वाला था कि लड़की ने गलत समझ लिया। उसे लगा वह यहाँ पार्ट टाइम काम कर रहा है। वह अचानक चुप रह गया। लड़की ने उसे दिलासा देते हुए कहा, कोई भी काम छोटा नहीं होता, मेहनत करते रहो, मुझे तुम पर गर्व है, मैं तुम्हारे साथ हूं। यह सुनकर वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। तभी एरिस की सौतेली बहन ने उसे वेटर समझ लिया और उससे जूते पॉलिश करने को कह दिया। ये सुनते ही लड़की गुस्से में अपनी सौतेली बहन पर बरस पड़ी, लेकिन सौतेली बहन जरा भी शर्मिंदा नहीं हुई। वह उल्टा एरिस का मजाक उड़ाते हुए वहां से चली गई। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इस हरकत